इस कार्यक्रम से मैं इतना विस्मित हूं, मैंने घड़ी निकालकर जेब में रख ली। समय देखना ही नहीं, कब तक चलता रहे। सर्वप्रथम तो मैं मंच पर आसीन सभी आदरणीय जनों को प्रणाम कर रहा हूं और यहां उपस्थित सभी आदरणीय जनों को प्रणाम कर रहा हूं। कहीं भी बोलना मुश्किल नहीं है। अब वो भी पूर्वांचल और बिहार का आदमी, वो तो बोलेगा ही, लेकिन जहां प्रभु के प्रतिनिधि साक्षात बैठे हो, भगवान के प्रतिनिधि साक्षात बैठे हो, वहां बोलना बहुत चुनौती है। हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने हमसे कहा कि यार भारत महान था। मैंने कहा था नहीं, है। मैंने कहा तुमने वो शायरी नहीं सुनी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो ऐसी कौन सी बात है कि हमारी हस्ती नहीं मिटती? ये संत की धारा, ये ज्ञान की धारा, मतलब गायत्री परिवार के लोगों को पूरी दुनिया में मोटिवेशन देना है, लेना नहीं है। ये मन चंगा तो कटौती में गंगा, यही ये पहली लाइन है। मन चंगा, सारे सूत्र इसमें लिखे हुए, अखंड ज्योति। कभी बुद्ध ने कहा आत्मदीपो भव, और परम गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा अखंड ज्योति। ये जो आपकी अखंड ज्योति है, चैतन्य, इसको जलाइए। कैसे? बहुत छोटे छोटे सूत्र हैं। मैं आज यहां खड़ा हूं आपके समक्ष, मैं स्वयं एक उदाहरण हूं। मेरे टीचर शिक्षक जो है वो मुझे आज भी अंगुलीमाल कहते हैं। अब सवाल यह उठा कि भारत जैसे देश में ऐसी कौन सी विधा मौजूद है, क्या मौजूद है, क्या है इस देश में? आज मैं सिर्फ विज्ञान की भाषा में बात करूंगा, आज मैं अध्यात्म की भाषा में नहीं बात करूंगा। बड़ा धर्म पर आक्षेप लगता है। अभी हमारे भाई कह रहे थे कि लोग कहते हैं कि धर्म पालन करने से कुछ भी नहीं होता। धर्म से बड़ी कोई साइंस ही नहीं है। गायत्री, छठ पर्व, सबका संबंध सूर्य से है। हमारे एक दोस्त है इंग्लैंड के, उन्होंने कहा अवध अध्यात्म में कुछ भी नहीं बोलोगे। मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। आज मैं आध्यात्मिक एक शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, मैं सिर्फ साइंस का प्रयोग करूंगा। हमने कहा तुम लोग भी छठ मनाया करो यार। कहा उससे क्या होगा? मैंने कहा सूर्य की तरह चमकोगे। सूरज किसी दूसरे की रोशनी से नहीं चमकता, जलता है तब चमकता है। तपस्या, और सिर्फ जलता नहीं और सिर्फ चमकता नहीं। हम सब इस धरती पे सरवाइव कर रहे हैं, जी रहे हैं, किसकी वजह से? सूर्य की वजह से। कौन सी क्रिया? फोटोसिंथेसिस। सुना है ना? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। उसी को आध्यात्मिक भाषा में ध्यान कहते हैं। फोटोसिंथेसिस को आध्यात्मिक साइंस में ध्यान कहते। ध्यान मतलब क्लोरोफिल। क्या काम है क्लोरोफिल का? सूर्य की ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर देना। अभी जाओ खेतों में देखो, हरे हरे पौधे लगे हुए गेहूं के, वो हरा रंग क्या है? क्लोरोफिल। वो हमारे आपके अंदर भी है। उसी क्लोरोफिल से इस आत्मिक ऊर्जा, वो जो ध्यान है ना,
उस ध्यान के माध्यम से इस आत्मिक ऊर्जा को आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित कर लेना है। यही है फोटोसिंथेसिस। इतना महान देश, इतने महान सिद्धांत, द्विज का सिद्धांत, द्विज, ट्वाइस बॉर्न। किसी जमाने में हमारे देश में बच्चे शेर से खेलते थे, शेर के दांत गिन रहे हैं, शेर के। बचपन में 4 चीजें परिवार देता है, अगर वो दे ले जाए। पहली चीज साहस। हमारी सोसाइटी में बहुत लोग हमसे नाराज रहते हैं, दुखी भी बहुत रहते हैं। कहते हैं यार मास्टर तुम उल्टी सीधी बातें करते हो। मैंने कहा मैं सीधी सीधी करता हूं, तुम समझ नहीं रहे हो। अब छोटा सा बच्चा है, कुत्ता है, उसके पीछे भाग रहा है, उसको रोक रहे हैं। अरे नो बाबा, नो बाबा, नो। अरे सही में बाबा हो जाएगा। उसको डराना नहीं है, खाना खाने के लिए डराते। खाना, दूध नहीं पियोगे बाबा उठा ले जाएगा। बाबा को बुलाओ, बाबा को, मुन्ना दूध नहीं पी रहा। अरे इसको बाबा के से डराओगे, जिंदगी भर बाबा से डरेगा और पूरा जवानी संघर्ष है। ये जो युवा अवस्था है, ये क्या है? संघर्ष। यहां पहली चीज क्या काम आएगी? साहस काम आएगी। साहस, ये पहला हथियार है युवाओं का, साहस। बचपन से मिलता है। हमारे पिताजी जिन्होंने मेरा निर्माण किया, मेरे माँ बाप गायत्री परिवार से जुड़े रहे। जब मुझे पहली बार पता चला कि गायत्री परिवार का प्रोग्राम है, मैंने तुरंत कहा बिल्कुल आएंगे। और आज एक घोषणा यहां से कर रहे हैं, और आज एक घोषणा यहां से कर रहे हैं कि अब हर साल आएंगे। बच्चों को उत्साह देना है, उत्साह, साहस देना है, डराना नहीं है, समझ देनी है। समझ, समझ सिर्फ किताबों में नहीं, किताब एक माध्यम है समझ विकसित करने का। मेरे पिताजी मुझे रिक्शा वाले के सामने ले जाके खड़ा कर दिए, बोले इसको गौर से देखो 10 मिनट तक। अरे हमने कहा इसको क्या देखे? बोले देखो। देखते रहे, बोले कुछ खास दिखाई पड़ा? हमने कहा खास तो नहीं दिखाई पड़ा। क्या ठीक है जाने। फिर कचहरी ले गए, फिर जज साहब के कोर्ट में ले गए, बोले अंदर जाके दिखाओ। तो उसने गेट पे रोक लिया, कहा अच्छा चलो गेट से ही देखो। तो जो भी अंदर जाए, योर ऑनर, योर ऑनर। बोले यहां कुछ देखे? मैंने कहा जो अंदर जा रहा है वो सलाम कर रहा है। बोले शक्ति, रिक्शे वाले के पास शक्ति का अभाव है। शक्ति, इस संसार में शक्ति की पूजा है, व्यक्ति की पूजा नहीं है। बच्चों को 4 चीज बचपन से देना है। स्ट्रेस नहीं दे बच्चों को। बचपन से हम स्ट्रेस देते हैं, बचपन से नर्सरी में टॉप कराना है बच्चों को। जब भी कोई घर में आता है बच्चों को बुला लाते, बेटा आओ अंकल को पोयम सुनाओ। राज कवि है, ये राज कवि है जो बार बार बुला के उससे कविता पढ़वा रहे हो। वो भी बेचारा सोचता कि यार अजीब, यार ये मेहमान है हमारा। वो तो बच्चे का बस नहीं चलता है, 2-3 फाइट मार दे खींच के। ऐसा मत करिए। बच्चे को घड़ी घड़ी एंजाइटी मत दीजिए, बच्चे को घड़ी घड़ी स्ट्रेस मत दीजिए, बच्चे को डराइए मत। नौकरी नहीं मिलेगी तो भीख मांगोगे, हमको तो नहीं मिली। बच्चों को उत्साह, साहस, समझ और भाव दीजिए, भाव। ये 4 चीज बच्चों को देना चाहिए, क्योंकि जब आदमी युवा होता है, जैसे युवा हुआ, युवा मतलब संघर्ष